नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष सत्संग की गहराइयों में उतर रहे हैं। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एकांतिक वार्तालाप। ये 25 अक्टूबर 2025 को हुआ था। जी बिल्कुल। इसमें श्रोताओं ने जो सवाल पूछे और महाराज जी ने जैसे जवाब दिए वो आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। हाँ, वही। हमारा मकसद भी यही है कि इस बातचीत से जो व्यावहारिक बातें निकली उन्हें समझें, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिकता को लाया जाए। सही, क्योंकि ये सवाल तो सबके मन में होते हैं। काम, पढ़ाई, घर, परिवार और साथ में भक्ति, कैसे सधे ये सब। और वो क्रोध, मन का भटकना, ये सब तो है ही। तो देखते हैं इस वार्तालाप से क्या मार्गदर्शन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। जी तो पहला सवाल जो अक्सर उठता है वो है कि अपनी साधना, अपनी भक्ति को कैसे छुपा कर रखें। मतलब लोगों की नजरों से कैसे बचाएं, खासकर जब अपनी लाइफस्टाइल बदल रही हो। महाराज जी ने शायद कहा कि कुछ चीजें जैसे मंगला आरती या सेवा वो दिख जाएं तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, पर उन्होंने एक बहुत जरूरी बात जोड़ी, अहंकार से बचना है। मतलब अपनी साधना का बखान नहीं करना, ये नहीं जताना कि भाई मैं तो इतने घंटे पाठ करता हूँ या मेरी इतनी माला हो जाती है। उनका सुझाव था कि अगर बताना ही पड़ जाए कभी तो किसी और संत का या किसी भक्त का उदाहरण दे दो, अपना नाम मत लो, ताकि वो जो क्रेडिट है वो खुद को न मिले। भक्ति अपने आप दिखे, ठीक है, पर दिखानी नहीं है। ये बहुत अहम फर्क है, दिख जाना और दिखाना। अच्छा, एक और मुश्किल जो खासकर स्टूडेंट्स के सामने आई कि भाई भजन में ध्यान में मन लगने लगता है तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता ये कर्म है, इसमें अरुचि हो रही है। हाँ, ये दुविधा तो बहुत आम है। और अगर पढ़ाई पे ध्यान दो तो लगता है भजन छूट रहा है। ये बैलेंस कैसे बने? इस पर महाराज जी का नजरिया मुझे बड़ा संतुलित लगा। उन्होंने कहा कि अरे विद्या पढ़ना भी भगवान का भजन ही समझो। अच्छा, कैसे? कि जब पढ़ रहे हो तो पूरी तरह उसी में डूब जाओ, पूरी एकाग्रता से पढ़ो। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर बनकर भी तो समाज की सेवा ही करोगे, देश की सेवा करोगे। बिल्कुल। और वो भी तो भगवान का ही काम है। हाँ, ये बात तो है। और जो खाली समय मिले उसमें नाम जप करो। ये नहीं कि खेलने चले गए या बेकार की गपशप में टाइम खराब कर दिया। मतलब दोनों को साथ लेके चलना है। बिल्कुल, एक दूसरे का विरोधी नहीं मानना। ये तो बहुत काम की सलाह है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हम सब के लिए। लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है, आज का जमाना, इतना तनाव, इतने आकर्षण, इतना भटकाव है चारों तरफ। ऐसे में लगातार भगवान को याद रखना, उनका स्मरण बनाए रखना, ये कैसे संभव हो पाता है? इसका जवाब महाराज जी ने एक ही चीज में दिया, नाम जप। नाम जप? हाँ, उन्होंने प्रहलाद जी का उदाहरण दिया। सोचिए, 5 साल का बच्चा और पिता हिरण्यकश्यप कितने कष्ट दे रहे हैं, आग में डाल रहे हैं, विष दे रहे हैं, पहाड़ से फेंक रहे हैं। हाँ, सुनाए। पर प्रहलाद जी को न डर लगा न कोई पीड़ा हुई। क्यों? सिर्फ भगवान नाम के बल पर। महाराज जी कहते हैं कि नाम जप में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा कि वो सारे विघ्नों को काट सकता है, कलयुग के असर से बचा सकता है। उन्होंने कहा भी, जीते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। अगर नाम का सहारा नहीं लिया तो ये दुनिया का जो बहाव है ना, ये हमें खींच कर ले जाएगा भोगों में, गलत इच्छाओं में। सही बात है। तो नाम जप की महिमा तो साफ है। अच्छा, अब जरा अंदर की बाधाओं पर आते हैं। क्रोध यानी गुस्सा। एक श्रोता ने पूछा कि गुस्सा आता तो है और नाम जप से कुछ कंट्रोल भी हुआ है, पर इसे बिल्कुल जड़ से कैसे मिटाएं, जीरो कैसे करें? हाँ, ये सवाल भी बहुत प्रैक्टिकल है। इस पर महाराज जी ने 2-3 बातें कही। पहली और सबसे जरूरी कि नाम जप बढ़ाते रहो, दवा यही है। अच्छा। दूसरी बात, विवेक का इस्तेमाल करो, मतलब सोच समझ कर बोलो। जो बात गुस्से में कहनी है कोशिश करो कि उसे नरमी से, शायद मुस्कुराकर कह सको। ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर अभ्यास से संभव है। और तीसरी बात, जहां लगे कि बहस बढ़ सकती है, झगड़ा हो सकता है, वहां अपनी बात शांति से रखो और हट जाओ। तर्क वितर्क में मत उलझो, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें तो बड़े बड़े ज्ञानी भी आपा खो देते हैं। और जब नाम जब बढ़ता है ना, तो अंदर से ऐसी शक्ति आती है कि जो तुम्हारा बुरा कर रहा है उसके लिए भी मन में भला सोचने की इच्छा होने लगती है। वाह, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। अच्छा, क्रोध के बाद दूसरी बड़ी समस्या मन की चंचलता। नाम जप करने बैठते हैं और मन है कि टिकता ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, पुराने ख्याल, बेकार की बातें। हाँ, ये तो सबकी कहानी है। महाराज जी ने समझाया कि मन इसलिए चंचल है क्योंकि उसमें ना बहुत जन्मों की गंदगी जमा है। पाप कह लो, बुरे संस्कार कह लो। अच्छा, गंदगी? हाँ, मलिनता। जब तक वो साफ नहीं होगी
मन भागेगा ही, पर उन्होंने ये भी कहा कि मन की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मतलब? जैसे मन ने कहा चलो रसगुल्ला खाते हैं, अब मन तो खुद उठकर नहीं खा सकता ना। बिल्कुल। जब तक हम हाँ नहीं कहेंगे, उठेंगे नहीं, लाएंगे नहीं। हाँ, ये तो है। तो बस मन की जो गंदी इच्छाएं हैं, जो अधार्मिक बातें हैं, उनको ना कहना सीखो। और हाँ, जहां वो अच्छी बात कहे, जैसे चलो सत्संग चलते हैं या बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो वहां उसका साथ दो, हाँ कहो। लेकिन जब ना कहेंगे तब तो अंदर बड़ी बेचैनी होगी। बिल्कुल होगी, जलन होगी, पीड़ा होगी। महाराज जी ने कहा उसे सहना पड़ेगा। उन्होंने गीता का हवाला दिया, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम, कि जो इंसान इस अंदरूनी उथल पुथल से घबराता नहीं, समभाव से सह लेता है, वही अमर पद पाता है। यानी धैर्य रखना हो। हाँ, धैर्य से नाम जप करते रहो, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। ये मन को साधना तो एक लंबी प्रक्रिया है। अच्छा, अब जाना समाज और रिश्तों पर आते हैं। एक सवाल ये था कि जो अच्छे लोग होते हैं, सीधे साधे, उनको हमेशा बुराई का विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? महाराज जी ने कहा कि देखो, ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं, पर हाँ, दुनिया में बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे असली हीरे की दुकानें कम होती हैं ना, और कांच की, नकली की दुकानें भरी पड़ी रहती हैं। सही कहा। तो जब कोई अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, तो लोग विरोध करेंगे ही, मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे, अरे देखो ये बड़े भक्त बन रहे। इसे सहना पड़ेगा। पर सलाह यह है कि अपना रास्ता मत छोड़ो। उनका वाक्य था, डट के चले, सबसे हट के चले। हिम्मत रखनी होगी। अच्छा, अब एक बहुत ही नाजुक पर बहुत जरूरी विषय। साधक जीवन में, खासकर जो विरक्ति के रास्ते पर हैं, उनके लिए विपरीत लिंग का संग, मतलब स्त्री और पुरुष का साथ, इस पर महाराज जी ने क्या कहा? इस पर तो महाराज जी बहुत ही कठोर चेतावनी देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई साधक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सच में भगवान को पाना चाहता है, तो उसे विपरीत शरीर के संग से बिल्कुल बचना होगा। चाहे शुरुआत कितनी ही अच्छी भावना से हो कि हम तो बस साधक मित्र हैं, ये संभव ही नहीं है कि पतन ना हो। ऐसा? हाँ, उन्होंने इसे आग और घी बताया। जैसे आग के पास घी रखोगे तो पिघलेगा ही, वैसे ही निकटता से मन पिघल ही जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, खिंचाव महसूस होने लगे, तो फौरन गुरु से पूछो या फिर सीधे गृहस्थी अपना लो, क्योंकि विरक्त मार्ग का मतलब है आजीवन जलना, कष्ट सहना। ये तो बहुत गड़बड़ी बात कह दी। हाँ, क्योंकि भगवान की माया बहुत प्रबल है, वो बड़े बड़ों को गिरा देती है। कहावत है ना, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। सही, मतलब लक्ष्य से भटक गए। बिल्कुल, इसलिए इस रास्ते पर बहुत बहुत ज्यादा संभल कर चलना होता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर चेतावनी है। अच्छा, फिर एक सवाल जो लोगों के मन में आता है, गुरु किसको बनाए, कैसे चुने सही गुरु? इस पर भी उनका जवाब सीधा भगवान से जुड़ा था। उन्होंने कहा, भगवान से ही प्रार्थना करो। एक पंक्ति है ना, कृपा सिंधु नर रूप हरि। हाँ, सुना है। मतलब भगवान ही कृपा करके इंसान के रूप में गुरु बनकर आते हैं। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, पुकार में दम है, तो वो खुद ही सही गुरु से मिलवा देंगे या खुद ही रास्ता दिखा देंगे। मतलब तलाश बाहर नहीं, अंदर करनी है। हाँ, और प्रार्थना करनी है। असली गुरु तो भगवान ही है। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, एक और वर्ग के लोगों के लिए सवाल का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में, जहां अक्सर ईमानदारी से चलो तो मुश्किलें आती हैं, अपमान मिलता है और रिश्वत का लालच भी बहुत होता है, उनके लिए क्या संदेश था? उनके लिए महाराज जी का उपदेश बहुत स्पष्ट था। अपनी नौकरी को सिर्फ पेट पालने का साधन मत समझो, इसे राष्ट्र की सेवा समझो, भगवान की पूजा समझो। और सरकार जो तनख्वाह देती है, उसी में गुजारा करो, चाहे नमक रोटी खानी पड़े, रिश्वत या किसी भी तरह का गलत पैसा, इससे बिल्कुल बचो। क्यों? मतलब क्या नुकसान है? उन्होंने बताया कि अधर्म का पैसा पहले तो बुद्धि खराब करता है, फिर परिवार में कलेश लाता है, बीमारियां लाता है, और आखिर में सब नष्ट हो जाता है। वो मछली और चारे का उदाहरण दिया ना, चारा देखती है, कांटा नहीं देखती, और जान गंवा देती है। हाँ। धर्म के रास्ते पर आज कष्ट हो सकता है, पर अंत अच्छा होगा। अधर्म में आज मजा आ सकता है, पर अंत बहुत बुरा होगा। जैसे शिशुपाल का उदाहरण दिया। हाँ, कि भगवान ने 100 गलतियां माफ की, पर जब हद हो गई तो सुदर्शन चक्र चली गया। सच्ची सेवा यही है कि बिना डरे, बिना लालच के निर्दोष को बचाओ और दोषी को सजा दिलवाओ। ये नैतिक दृढ़ता का संदेश तो आज बहुत जरूरी है। चलिए, अब फिर से भक्ति के अभ्यास पर आते हैं। जैसे घर में लोग पूजा करते हैं,
भगवान का श्रृंगार करते हैं, कीर्तन में नाचते भी हैं, क्या ये सब दिखावा है? देखिए, इस पर उन्होंने फिर वही बात कही, नियत। सब कुछ नियत पर है। अच्छा, अगर ये सब हम अपनी खुशी के लिए, भगवान को रिझाने के लिए कर रहे, अपनी रोज की पूजा का हिस्सा है, तो ये दिखावा नहीं है। लेकिन अगर हम ये इसलिए कर रहे हैं कि लोग देखें, वाहवाही करें, हमें बड़ा भक्त समझे, तब यही चीज दिखावा बन जाती है। मतलब कोई देख ले, वो अलग बात है। हाँ, पर दिखाने के लिए करना वो गलत है। समझ गया। अच्छा, एक और छोटा सा पर प्रैक्टिकल सवाल, नाम जप या प्रार्थना करते समय आंखें बंद रखें या खुली? इसका जवाब था सुविधा अनुसार। कोई नियम नहीं। नहीं, उन्होंने कहा अगर मंदिर में हो, भगवान की मूर्ति सामने है, तो आंखें खोलकर उनके रूप को देखो और भजन करो, मन रूप में टिका रहेगा। और अगर अकेले में ध्यान कर रहे हो तो आंखें बंद कर लो, उससे बाहर की चीजें ध्यान नहीं भटकाएंगी और मन में अपने इष्ट के रूप पर ध्यान लगाना आसान होगा। तो जैसी स्थिति वैसी व्यवस्था। जी ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सत्संग और कुसंग की पहचान। ये कैसे पता चले कि क्या सही है, क्या गलत, किसके साथ रहें, क्या देखें, क्या सुने? की पहचान उन्होंने बहुत सरल बताई। क्या? कि इतनी सरल कि कोई भी समझ ले कि जिस भी इंसान, चीज, जगह या काम के असर से तुम्हारा भजन छूटने लगे, मन में गंदे ख्याल आने लगे, काम, क्रोध, लोभ जैसी बुरी आदतें बढ़ने लगे, समझ लो वो कुसंग है। एक चौपाई भी है शायद, जाके संग कुमति मति उपजे। हाँ, मतलब जिसके साथ से बुद्धि बिगड़े। बिल्कुल। और जिसके संग से, जिसे सुनने देखने से भजन में मन लगे, इंद्रियां काबू में रहें, दिल में खुशी और शांति बढ़े, दुनिया से वैराग्य हो, वो सत्संग है। तो ये तो बड़ी सीधी कसौटी है। हाँ, बस हमें ईमानदारी से देखना है कि किस चीज का हम पर क्या असर हो रहा है और फिर हिम्मत करके कुसंग छोड़ना है, सत्संग पकड़ना है। सही बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं जो विरह के बारे में था। भगवान से बिछोह की जो पीड़ा होती है, तड़प होती है, उसे शांत कैसे किया जाए? इस पर महाराज जी ने बहुत ऊंची बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, ये विरह जो है ना, ये बहुत ऊंची अवस्था है, और जिसे सच में विरह होता है, मतलब असली तड़प, वो सवाल नहीं पूछता नहीं, वो उस दर्द को बताता नहीं, किसी को छुपाता है। जैसे किसी की जेब में करोड़ों रुपए हो तो वो ढिंडोरा नहीं पीटता फिरेगा, कोई पूछेगा भी तो टाल देगा। तो विरह के बारे में पूछना, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हम जताना चाह रहे हों कि देखो मैं कितना प्रेमी हूं। इसमें अहंकार का स्वाद आ सकता है। सच्चा विरह तो इंसान के मैं को ही मिटा देता है, वो जीव को शिव बना देता है। मतलब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं? हाँ, शास्त्र कहते हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावात। उस अवस्था में भक्त और भगवान में भेद ही नहीं रहता। तो फिर सवाल कौन पूछेगा, किससे पूछेगा? ये तो बहुत गहरा रहस्य है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो हैं, एक तो नाम जप, उसकी शक्ति पर बहुत जोर है। हाँ, वो तो आधार है। फिर दुनियादारी और भक्ति में संतुलन साधना, क्रोध और चंचल मन को कैसे वश में करें, विवेक और नाम जप से। सही। सत्संग की पहचान, कुसंग से बचाव, रिश्तों में सावधानी, खासकर साधक जीवन में, और अपनी ड्यूटी, अपना काम ईमानदारी और धर्म से करना। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे लगता है बार बार उभर कर आई, वो ये कि ये रास्ता, अध्यात्म का रास्ता, आसान नहीं है। खासकर विरक्ति का। महाराज जी ने खुद कहा, ये जलने का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। मन और इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन नाम जप और भगवान की कृपा से संभव है। शायद यही असली मंथन है। हाँ, अपने अंदर उतरना, अपनी कमजोरियों से लड़ना और गिरते पड़ते भी उसी एक परमात्मा की तरफ बढ़ते जाना, ये संघर्ष ही साधना है।